प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए धनु राशि। ढया शुरू, घबराए नहीं। धनु राशि के जातकों सेगिटेरियस JD के लिए हम कह रहे हैं धनु राशि के जातकों शनिदेव की ढया शुरू हो गई है 29 मार्च 2025 को और ये आपके चलेगी 2 जून 2027 तक। लगभग 2.5 साल तक की शनि की ढाया मानी जाती है। तो देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ढाया लगेगी, शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ परेशानियां पैदा करेंगे। इसके बावजूद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे 9 ग्रह होते हैं, शनि उनमें से एक ग्रह है। 8 ग्रह और होते हैं और बड़े ग्रह गुरु, राहु और केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो ढाया में और साढ़े साथी में इंसान को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये ग्रह भी आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। तो देखते हैं कि शनिदेव ढाया में क्या परीक्षा लेंगे, क्या आपको नुकसान करेंगे और क्या सावधानी आपको रखनी, क्या उपाय करनी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं जी। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्से धैर्य अदा करें। देखिए, धनु राशि के जातकों की ढाया लगती है, सभी राशियों पर लगती है। सभी राशियों का नंबर आता है। वृश्चिक राशि पर ढाया खत्म हुई तो अब धनु राशि आप पर लगी। तो आगे से आगे राशियों पर ढाया लगती हैं। जब आप पर ढाया खत्म हो जाएगी तो फिर मकर राशि पर लगेगी, फिर कुंभ राशि पर लगेगी। तो ऐसे क्रमानुसार ये ढाया लगती रहती है। दूसरी बात, ढाया राशि को लगती है और उस राशि के सभी लोगों को लगती है। अभी धनु राशि पर लगी हुई है तो आपके धनु राशि के जितने भी लोग हैं सभी पर यह ढाया लगी हुई है, ये भी ध्यान रखना जी। तो देखिए कि जो आपके ढाया कौन सी लगी है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में चले गए थे, प्रवेश कर गए थे और मीन राशि यानी आपके चौथे भाव में प्रवेश किया था। ढाया तभी लगती है जब शनिदेव चंद्र राशि से चौथे और 8वें भाव में रहते हैं। तो चौथे भाव में प्रवेश कर लिया था, इसलिए आप पर ढाया शुरू हो गई थी। चौथे भाव की ढाया लग रही है धनु राशि के जातकों पर और इससे कहते हैं सुखों के भाव की ढाया। तो देखिए कि शनिदेव कुछ सुख कम करेंगे आपके जीवन के, जिसमें देखते हैं कि आप ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कैसा जीते हैं। क्योंकि जिंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा तो होता नहीं, कभी बुरा भी होता है। तो शनिदेव ये टेस्ट करेंगे आपका कि जीवन में जब बुरा दौर आता है तो आप कितना धैर्य रखते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं, ये देखेंगे। तो ध्यान रखना है, आपको ईमानदार रहना है, अच्छा जीवन जीना है, गरीब लोगों की मदद करनी है। तो शनिदेव कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि ढाया में क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, ढाया जो रहती है एक आपके दिमाग में टेंशन करती है ढाया। तो ये ढाया रहती है, दिमाग में टेंशन करती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या काम अटक जाते हैं, जिनसे प्लानिंग फेल हो जाती है और इंसान बेचैन हो जाता है। एक तो ये एंग्जाइटी लाता है आपके जो सुखों के भाव की ढाया है। तो इस समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको, धैर्य रखना है और अपने दिमागी संतुलन को अच्छी तरह से बनाए रखना है। दूसरा, सुखों में कमी करती है। तो इससे क्या होता है कि जीवन में जो लोग होते हैं, माता पिता, जीवन साथी, संतान, मित्र, रिश्तेदार, उनके साथ रिश्ते प्रभावित होते हैं। यानी उनके साथ रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं, बेकार की बात पर बहसबाजी होने लग जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं। ये स्थिति होती है। वैवाहिक जीवन में तलाक की नौबत भी आ जाती है, परेशानी होती है, सगाई के मामले अटक जाते हैं जी। प्रेम संबंध में भी बड़ी दिक्कत होती है, लव अफेयर्स में भी। तो इस तरह से ये पोजीशन बनती है जहाँ सुखों में कमी हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा नुकसान हो जाता है और एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जो सपना देखते हैं धनु राशि वाले, थोड़ा एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, ये प्रभावित हो जाती है, ढाया में बाधित हो जाती है। पैसे लग्जरी आइटम के लिए खरीदने के लिए बचा कर रखते हैं, अचानक कोई दूसरा खर्च आ जाता है और
उसमें खर्च हो जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है या और कोई दूसरा खर्च होता है। तो जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए उनसे थोड़े वंचित रह जाते हैं ढाया के दौरान। ये आपके रहेंगे। और माता के साथ विवाद होता है ढाया में, माँ के साथ विवाद होता है, प्रॉपर्टी डीलर के साथ विवाद हो जाता है, घर बन रहा है तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर के साथ विवाद हो जाएगा, या और भी किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ विवाद हो जाएगा। तो बनते हुए घर में दिक्कत आ जाती है और स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से ये नुकसान शनिदेव ढाया में कराते हैं। और शनिदेव आपके फायदे के लिए ढाया लगाते हैं, आपको मजबूत करते हैं दिमाग से और दिल से। ये मजबूती आने वाले जीवन में आपको बहुत ही कुछ सिखाएगी और एक नया रास्ता देती है। तो ढाया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ढाया लगेगी, उसमें गुरु, राहु और केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह से संभालेंगे। इनके भी बड़े बड़े फायदे आपको मिलेंगे। जॉब है, बिजनेस है, ये आपके रूटीन में चलते रहेंगे, कोई बड़ा इनमें अवरोध नहीं आएगा। समझदारी से जीवन जीना है, थोड़ा ढंग से जीवन जीना है, बस ये ढाया का मतलब होता है। तो ये है धनुराशि। देखिए आप के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं आपके, तो बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे आपके देवगुरु बृहस्पति जी। और देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के भाव में जाएंगे तब किस्मत ज़बरदस्त बढ़ाएंगे। तो बृहस्पति का स्वागत कीजिए जो कि आपके किस्मत को बढ़ाएंगे। साथ में जो हैं ये आपके स्थितियाँ बनेगी। तो इस तरह से, और केतु भी जो हैं आपको ज़बरदस्त लाभ पहुँचाएगा और शत्रु पर आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। तो धनुराशि के जातकों, अब हम बता रहे हैं ढाया के दौरान आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए शनिदेव की ढाया रहती है, तो ढाया के दौरान अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, टेंशन पर टेंशन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है, तो आप जो हैं शनि मंदिर जाइए। शनिवार के दिन ध्यान रखिए, शनिवार को शनि मंदिर जाना है और वहाँ शनि मूर्ति पर तेल चढ़ाना है। किसी कारणवश अगर शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं मान लीजिए, तो आप शनिवार को काली वस्तु का दान भी कर सकते हैं। ये उपाय भी ऐसा है जहाँ ढाया के कष्ट कम हो जाते हैं। भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा भी कर सकते हैं आप, और हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। ये 3-4 उपाय बताए हैं, जो भी आपको पसंद आए और जिसके लिए आपका मन हाँ करता है, कोई भी एक उपाय कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। और इस तरह से आपकी ये ढाया पूरी निकल जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ढाया 7:30 से लोग घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो शनिदेव परीक्षा लेते हैं, आपके फायदे के लिए करते हैं। आपको एक नया जीवन मिलेगा जब ढाया खत्म हो जाएगी, उसके बाद एकदम नए जीवन की शुरुआत होगी आपके। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।